हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु आ गई हूँ मैं एक फिर से नई वीडियो के साथ में। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होगे एंड जो गाइडेंस आपको चाहिए है वो यूनिवर्स गाइडेंस आपको दे रहे होंगे प्रॉपर। और जो साइंस आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं आप उन पर बिल्कुल गौर से काम कर रहे होंगे, क्योंकि साथ आपकी सभी चीज़ें देती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ साथ नहीं देती है, बट एट द एंड आपके एफर्ट खुद से लगने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपकी सेजिंग कर देती हूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने आपकी नेगेटिविटी रिमूव नहीं किया। सो यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी ज़िंदगी से सारी की सारी नेगेटिविटी को प्लीज़ रिमूव कर दीजिए यूनिवर्स। और जब भी मैं इस टेबल पे बैठूँ तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस दूँ, उनकी प्रॉपर रीडिंग कर पाऊँ। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं से आपको साइन ज़रूर दे रहे हैं एंड आपको काम करना है अपनी चीज़ों पे। सो देखते हैं आज 11/11 का पोर्टल, मैनिफेस्टेशन का पोर्टल 11/11 का पोर्टल बोला जाता है। सो सबसे पहला जो मेरा पर्सनल अवेकनिंग नंबर था वो 1111 ही था। मुझे सबसे पहले यही नंबर दिखना स्टार्ट हुआ था। तो सबकी जर्नी अलग अलग होती है, किसी को कोई कुछ चीज़ दिखाई देती है तो किसी को कुछ चीज़ दिखाई देती है। तो बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस रहेगा क्योंकि दिवाली का टाइम है तो बम वगैरह बज रहे हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना। अभी मैं यूनिवर्स से प्रे कर रही हूँ आपके लिए। आप डीप ब्रीदिंग करिए, अपने एंसेस्टर्स को याद करिए एंड क्योंकि अब अमावस्या काफ़ी नज़दीक में है, सो नेगेटिव लोग हैं वो भी एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे पता नहीं क्यों किसी की ऐसी एनर्जी की कुछ ऐसी आ रही है वाइब कि कोई सिक पर्सनालिटी है, बीमार है, मतलब सिक इन द सेंस मेंटली सिक है कोई। ठीक है, एंड वो आपकी एनर्जी से ना एडिक्शन में आ चुके हैं। उनको मतलब कैसे न कैसे आपकी एनर्जी चाहिए ही चाहिए और फिर वो वही नेगेटिविटी करते रहते हैं। आपके ऊपर कुछ असर नहीं हो रहा है बट उनका काम वो, मतलब एक होता है ना कि कोई इंसान समझा दे उसको सुधर जाए, बट एक वो होता है ना जिसको नशे की आदत लग जाए। तो किसी इंसान को ना आपकी एनर्जी की ऐसी वाली लत लग चुकी है कि उनको चाह कर भी वो आपकी एनर्जी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और उनके साथ हो ऐसा रहा है क्योंकि आपने अपने पूरे कोड उनसे कंप्लीटली कट कर लिए हैं। अब आप उनको ना तो याद करते हो ना उनके बारे में सोचते हो वो क्या कर रहे हैं, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आपने उनसे अपना पीछा छुड़वाया, अपने कोड्स कट किए, उनको नहीं याद किया, ये कोई भी हो सकता है, आपको फ्रेंड हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई हो सकता है, किसी भी सिनेरियो में कोई भी एज का पर्सनैलिटी हो सकता है, ये बिल्कुल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज मुझे चैनलिंग आ रही है। एंड क्योंकि लास्ट वीक में भी आपके ऊपर कोई अटेम्प्ट किया गया है जो कि फाइनली आप रिलीज़ कर चुके हैं। अब कोई भी आपके ऊपर अगर अटेम्प्ट होता है ना नेगेटिव, तो उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सिर दर्द हो जाएगा, सिर हैवी हो जाएगा, या फिर आप जब बैठे हो तो एकदम से आपको कोई घबराहट सी होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑल आपकी चीज़ें ठीक चल रही हैं बट फिर भी एक अनजानी सी घबराहट होती है आपके मन में। फिर आप सोचते हो कि चीज़ें ठीक है, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कोई नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग आप स्टार्ट कर देते हो। तो आपकी ज़िंदगी में बस यही इम्पैक्ट रहेगा उन लोगों का, और ये भी धीरे धीरे करके आप कंप्लीटली कट कर दोगे। और आप मतलब आपको ये टाइम ऐसा आएगा कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि वो लोग कौन थे, क्यों थे और कौन थे। ठीक है, आप इस लेवल पर जाने वाले हो। सो पहले कार्ड देखते हैं क्या। वाह, पहला ही कार्ड उछल के आया, बिल्कुल किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो 11/11 की मैं एनर्जीज निकाल रही हूँ आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। तो सबसे पहले करियर का कार्ड आ गया, सेकंड इमोशंस का कार्ड आ गया, दो किंग के कार्ड आ गए। नाइस, दोनों किंग के कार्ड आ चुके हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। लेट अस सी व्हाट मोर।
पेज ऑफ कप्स, ओके, फाइनली कप्स, कोई इमोशनल पर्सन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, एंड उनको यूनिवर्स बोल रही है, कोई इमोशनल पर्सन है काफ़ी, कि आपको अपने पेंटिकल्स पे काम करना है, आपको जॉब चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 किंग के कार्ड, नाइस, ओके, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, सारे ही साइंस आ गए यहाँ पे। तो लेट मी चेक आउट वन मोर किंग, अगर आ जाता है तो आज रीडिंग ही कंप्लीट हो जाती है। ओके, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किसी को कोई गजरा गिफ्ट मिलने वाला है, द वर्ल्ड का कार्ड, ओके, बहुत प्यारी एनर्जीज आ रही हैं आपकी लेवल 11 पोर्टल पे, एंड काफ़ी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। अपनी नेगेटिविटी को बिल्कुल झाड़ करके एक तरफ रख के, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है आपको, जस्टिस, जस्टिस, ओके, हैंग्ड मैन, ठीक है, द हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जस्टिस, कुछ मैं और रीडिंग देखती हूँ आपकी दूसरे टैरो से। जब तक मैं कार्ड शफलिंग करती हूँ तब तक आप अपने यूनिवर्स को याद किया करो, डीप ब्रीदिंग किया करो, एंड कहीं जब रीडिंग देखो तो मतलब कि आपको बड़ा शांत होकर के रीडिंग को देखना है और अफर्मेशन डालनी है कि ये जो कुछ बोला जा रहा है ये मेरे लिए बोला जा रहा है, जितनी भी पॉजिटिविटी है सारी पॉजिटिविटी को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सारा काम ना अट्रैक्शन का है, आप कितना चीज़ों को जल्दी अट्रैक्ट करते हो, नेगेटिविटी तो बड़ा फास्ट अट्रैक्ट कर लेते हो, पॉजिटिविटी में जोर लगता है ना आपका। तो सारी पॉजिटिव अफर्मेशन को अपने लिए डाला करो कि हाँ मैं सब कुछ पॉजिटिविटी सारी मेरे लिए है, मोरालिटी, ओके, प्रोजेक्शंस, रीबर्थ, इंटीग्रेशन, द लवर्स का कार्ड, देखिए स्टार्टिंग किंग ऑफ पेंटिकल से होगी है, ठीक है, एंड एंडिंग द लवर से हुई है, एंड बॉटम ऑफ डेक द ड्रीम is about to come true. Which one dream? The dream of any kind of celebration, ठीक है। सो बहुत अच्छी मैं कहूँगी आपकी वाइब है, एंड इनको ऐसे ही आपने हाई रखना है। जो इंसान आपकी ज़िंदगी में बार बार नेगेटिविटी का आपको प्रोजेक्ट कर रहे थे ना आपके ऊपर में, ठीक है, वो इंसान आज के दिन बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। और ये देखिए कितनी ज़ोर से बम बज रहे हैं, ये बिल्कुल कंफर्मेशन है कि वो लोग हार तो चुके हैं, देखो कंप्लीटली हार चुके हैं आपसे। जितने भी नेगेटिव लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, एंड वो लोग आप कंप्लीटली हार चुके हैं आपसे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो आपके एनर्जी के एडिक्शन में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को यूज़ करके समहाउ उन्होंने अपने काम स्टार्ट किए थे। इसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना एनर्जी सकर्स बोलते हैं। इन्होंने आपकी एनर्जी को सक किया, एंड उस एनर्जी को यूज़ करके जो आपकी पॉजिटिविटी है उसको यूज़ करके इन लोगों ने अपने खुद के काम किए, ठीक है। एंड अब क्या है कि एक चीज़ सेकंड ये भी है कि जैसे ही उन लोगों ने, ये देखिए फिर से कंफर्मेशन दे रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग सेज से कुछ आवाज़ निकली है, ठीक है। हाँ, अगर उन लोगों ने आपके हाँ एनर्जी को यूज़ करके कुछ चीज़ें बनाई, कुछ अपने लिए किया, उन्होंने कुछ एम्पायर अपने लिए खड़ा किया, नाउ यूनिवर्स का जो रूल है कि अगर अपने कर्मा से कुछ अपने लिए क्रिएट कर रहे हो ना, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर दूसरे की किस्मत छीन के खाओगे तो फिर अपनी ऐसी हालत में पहुंचोगे, ठीक है। वो ऐसी हालत में आ चुके हैं, ठीक है, एंड उनके पास में अब ना तो कोई इंसान है जो कभी उनके साथ में हुआ करते थे, जो उनका साथ दिया करते थे, एंड ना ही उनके पास में वो चीज़ें हैं, वो
पैसा लगा लो, कोई रुतबा, जो भी व्हाट्सोएवर उन्होंने आपके लिए किया है ना, उनके पास में वो है। धीरे धीरे यूनिवर्स उनसे सारी चीज़ें छीन रहे हैं। धीरे धीरे यूनिवर्स उनको हैंगमैन की कंडीशन में लेके जा रहे हैं कि अगर आप किसी के लिए नेगेटिविटी करोगे तो आपकी क्या हालत होगी। आपके पैसे को उन्होंने छीना था, आपकी एनर्जी को उन्होंने छीना था अपने एम्पायर को बनाने के लिए, बट यूनिवर्स ने उनके सारे एम्पायर उनसे छीन करके आपको दे दिए हैं। दिसंबर तक आप इस वीडियो को अफर्म करना, कमेंट में बिल्कुल अपने लिए इस वीडियो को क्लेम करना कि आप दिसंबर तक कंप्लीटली 11-11 के पोर्टल से 12-12 तक के पोर्टल के बीच में आप अपने लिए एक बहुत बड़ा एम्पायर क्लेम करने जा रहे हो। ठीक है, ये कोई बिजनेस हो सकता है, ये किसी की नई जॉब हो सकती है, किसी का प्रमोशन हो सकता है। और ये मुझे ना कुछ काफ़ी टाइम से खेतों की कुछ वाइब आ रही है। कुछ लोग प्लांटिंग, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुछ ऑर्गेनिक करने के चीज़ें के लिए आप सोच रहे हो, तो मुझे कुछ उसकी वाइब आ रही है आपके लिए। ठीक है, जितने भी प्रोजेक्शन आपके ऊपर हुए थे, एनर्जी का ट्रांसफ़र किया गया था, आपके जो नेगेटिविटी थी या फिर जो चारों तरफ आपके हमेशा ना कुछ नेगेटिव वाइब्स रहती थी, जो स्पिरिट्स होते हैं नेगेटिव, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपकी उनको दिया करते थे। अगर आप घर से निकल के जा रहे हो ना, तो उस नेगेटिव एनर्जी को पता होता था कि आज आप कहाँ पे हो। जितना पॉजिटिविटी वर्क करती है, उतनी ही नॉलेज नेगेटिव लोगों के पास में होती है, जो ये जादूगर बैठे होते हैं ना करने वाले। इनके पास में इतनी पावर्स होती हैं कि आपका पता लगा लेते हैं कि आपकी एनर्जी आज कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। ये कुछ उस लोकेशन का क्राइटेरिया रखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपकी जो लोकेशन है उसको सेट करके वहाँ पर ये आपके ऊपर नेगेटिविटी को इम्पोज किया करते थे, प्रोजेक्ट किया करते थे, जिससे इनको आपके फ्यूचर के स्टेप्स पता लग जाते थे कि ये आगे इंसान क्या करने वाला है, हमें इसको कैसे ब्लॉक करना है। ठीक है, तो लेकिन कब तक, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी किसी के लिए बुरा सोच नहीं सकता, उसके लिए इतना बुरा क्यों किया जा रहा था। ठीक है, यूनिवर्स ने अपना न्याय आपके लिए दे दिया है। एस ऑफ वैंड, ये लगा लो कि इतनी मोटी छड़ी उनके ऊपर पड़ी है जा करके। अब उनके पास उनकी सेहत, उनका पैसा, उनका सब कुछ टोटली डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो खड़े खड़े देख रहे हैं कि उनके साथ में क्या हो रहा है। उनकी हेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो रही है, हेल्थ से भी वो अपने जा रहे हैं। आप आपके साथ क्या हुआ कि देखो चीज़ें नेगेटिव थी, शायद कहीं ना कहीं आपका कर्मा था, इसलिए वो आपको इम्पैक्ट कर गए। नहीं, जब तक हमारा कर्मा किसी के साथ नहीं अटैच है ना, तो हमें कोई इम्पैक्ट भी नहीं कर सकता है। तो वो इस चीज़ को आपने ऐसे ही लेना कि वो मेरे खुद के ही कर्मास थे जो मुझे क्लियर करने थे समहाउ, वो आपने किए हैं। ठीक है, बट एक पॉजिटिव सोल होने के नाते आपने उस नेगेटिव टाइम का यूटिलाइज किया है। आपने उस नेगेटिव टाइम को यूज़ करके अपने लिए, अपने आप को इतना स्ट्रेंथफुल बना लिया है, इतना एक्सपीरियंस बना लिया कि अब आप जिस फील्ड में पैर रखोगे, जिस भी चीज़ को आप टच करोगे, वो सोने में कन्वर्ट होगी। आप इतने कैपेबल हो चुके हो चीज़ों के। ठीक है, मेरा गला बार बार ब्लॉक हो रहा है, थ्रोट चक्रा। हो सकता है किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, या फिर हो सकता है कोई आपसे बात करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो आपसे कैसे बात करें। ठीक है, इट्स ओके, चलो वो एक सेकंड चीज़ है। हम जहाँ पे थे कि नेगेटिव लोगों पे। ठीक है, आपने अपने उस टाइम पीरियड का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है, एंड यूनिवर्स ने आपको अब इतना कैपेबल बना दिया है, इतना स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रो कर दिया है। मुझे ना जाने क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर टैरो रीडर भी बन सकते हैं, या फिर ओकल्ट साइंस में हीलर्स बन सकते हैं। आप रेकी हीलिंग मास्टर बन सकते हो। कुछ ना कुछ तो आप करोगे, क्योंकि आपके आपके जो हाथ में ना एक जादू है। आप किसी चीज़ को टच करोगे, यूनिवर्स ने अब आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अभी एकदम से चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि साइकिक गिफ्ट जो होते हैं यूनिवर्स आपको एकदम से नहीं देते, क्योंकि आपसे संभाले नहीं जाएंगे। वो स्लो स्लो करके आपको ऐसे देंगे कि आप एकदम से पीछे मुड़ के देखोगे कि कब मेरे पास ये पावर आई, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, इमोशनली किसी के हाथ में जादू है, मुझे हाँ है, कुछ किसी के हाथ में है। शायद आपको कोई बोलता भी होगा कि जैसे ही आप टच करते हो कुछ फील होता है, मतलब सॉफ्ट हैंड है किसी का। सॉफ्ट हैंड का मतलब है यूनिवर्स ने उनको कुछ पावर्स भी असाइन कर रखी हैं। अभी तक आपको कुछ सिर्फ ये बोला जाता है कि भाई हाँ आपके हाथ बड़े सॉफ्ट हैं, या फिर आपके हाथ में कुछ बात है। तो धीरे धीरे अब वो बात सच में किसी पावर में कन्वर्ट होने वाली है। ये बड़े ही स्पिरिचुअल पर्सन के लिए चीज़ें हैं, एंड
कोई भी हो सकता है इस चीज़ को, आप हर कोई इस वीडियो को क्लेम करना। बहुत पॉजिटिव रीडिंग्स आ रही है क्योंकि 11/11 का पोर्टल है, एंड जैसे ही आप इस चीज़ को क्लेम करोगे आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आना स्टार्ट होगी। बट मैं आपको फिर से एक चीज़ कह रही हूँ कि पास्ट एनर्जी में आपको बिल्कुल भी स्टक नहीं रहना। जो आपका था है वो हमेशा रहेगा। हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर आपसे अलग जाना चाह रहा है तो उसको लेट गो करो, कुछ टाइम के लिए लेट गो ईच एंड एवरीथिंग। अपने करियर की तरफ ध्यान दो, अपने कर्मों की तरफ ध्यान दो, फिर ये सब चीज़ें आपके लिए हैं। ठीक है, सारे के सारे जितने गलत प्रोजेक्शन आपके ऊपर हुए हैं, तो मतलब ऐसे प्रोजेक्शंस आपके ऊपर हुए हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना बिल्कुल 180 डिग्री घुमा के दिखाया गया है। अगर आप ये वाले पर्सन हो ना, आप यहाँ बैठने वाले पर्सन हो ना, तो आपको ये दिखाएगा कि नहीं ये तो यहाँ बैठता है। ठीक है, इतना डिफरेंस आमने सामने का बिल्कुल, इतना वाला आपके जो नेचर का लगा लो, आपके बोलने का तरीका लगा लो, या फिर आपको समझा ही गलत गया कि इतना मीठा कैसे हो सकता है कोई इंसान, इतना अच्छा कैसे हो सकता है कोई इंसान। मतलब आपने बार बार लोगों के लिए एफर्ट डाले हैं, बट स्टिल सामने से आपको एक नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिला है हमेशा से कि नहीं कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ ये छुपा रहा है, छुपा रही है। जैसे ही फिर आपको वो समझ गए, वो इंसान किसी को, मतलब आप किसी को समझ में आने लगे, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको ग्रैब करना स्टार्ट कर दिया, अपने पिंजरे में कैद करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने एक चीज़, मुझे ये भी वाइब आ रही है आप लोगों के लिए कि आप जिस जिस इंसान के साथ में रहे हो ना, उस इंसान ने ये चाहा कि आप बस उसी के पास में रह जाओ, आप किसी भी सर्कल में बात ना करो। ठीक है, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या आपका शादी के बाद की बात हो सकती है, किसी भी स्टेज की बात हो सकती है। आप अगर एक इंसान के पास में रहेंगे, उसको पता लगे हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, तो उस इंसान ने यही सोची है सिर्फ और सिर्फ कि हाँ ये मेरे लिए ही है, ये मेरे पास ही रहेगा। जैसे ही आपने किसी दूसरे से बात करने की कोशिश की, या किसी तीसरे के कॉन्टेक्ट में जाने की कोशिश की, उस पर्सन को आपसे बहुत अल्टीमेट जेलसी हो जाती थी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके खुद के कार्मिक अकाउंट्स थे जो आपको क्लियर करने ही थे। ठीक है, आप अब उन लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, एंड ब्लेम नहीं करना है आपको कभी भी, बट ये ज़रूर याद रखना है कि अब आपकी लाइफ में कौन आएगा और क्यों आएगा और कब तक आएगा, इस चीज़ के डिसाइड आप करोगे। ठीक है, क्योंकि फिर वही हो सकता है ना, वो साइकिल क्या पता फिर से रिपीट हो जाए आपके साथ में। अब आपकी डिवाइन टाइमिंग चल रही है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको टाइम दिया जा रहा है, आप उस साइकिल से निकलो बाहर। ठीक है, अब आपको ये चीज़ देखनी है कि हाँ अब आप उस साइकिल से निकलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। ये देखिए, जस्टिस एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ठीक है, जो भी नेगेटिव कर्मा थे वो आपके फाइनली रिलीज हो रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है, तो आपको वो चीज़ें रिलीज करनी ही है। ठीक है, क्योंकि हम बार बार धोखा नहीं खा सकते ना किसी इंसान से, क्योंकि जो पास्ट से फिर से इंसान आएगा वो तो नहीं चेंज होगा, उसकी प्रवृत्ति तो वही रहेगी। ठीक है, हाँ कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आपको दिखा दे कि नहीं मैं चेंज हूँ, मैं ये हो गया है, बट कुछ नहीं होता किसी का। अगर चेंज होता है वो सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हो आप, बाकी किसी को चेंज नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, आप कुछ अपने लिए करने जा रहे हो, मुझे यहाँ पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस दिखाई दे रही है। आप किसी मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, कुछ थ्रोट चक्रा से जो भी आप काम करोगे, आप बहुत फेमस होने वाले हो। एंड एक बहुत प्यारा लव ऑफर आपके लिए वेट कर रहा है। एंड आपका नया जन्म, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका नया जन्म हो रहा है। फाइनली उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, चीज़ों को देखो, समझो एंड निकलो। ठीक है, पेन होगा, किसी भी कंडीशन से निकलने के टाइम पे पेन होता है, बट जितना हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ठीक है, जितना हम मोरालिटी लोगों की समझ लेते हैं, ठीक है, उतना ही जल्दी हम चीज़ों के को क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना कोई 60 ईयर ओल्ड पर्सनैलिटी किसी की हेल्प कर सकते हैं। पी 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 लेटर का कुछ वाइब आ रहा है, एंड आई डोंट नो कि 60, या तो आपकी लाइफ में वो इंसान एंट्री करने वाले हैं, या फिर आपके घर में है, कोई आस पड़ोस में कोई भी है, तो वो ओल्ड एनर्जी आपकी किसी न किसी वर्क में ज़रूर हेल्प करने वाली है। या फिर आप किसी
जो बोटेनिकल गार्डन होते हैं उनमें विजिट कर रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, वहाँ पर कोई जो एक एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी होंगे ना, वो आपको आगे कुछ गाइड करेंगे। अगर आप इस फील्ड में कुछ काम करना चाहते हो, आप कुछ बिजनेस को क्रिएट करने के लिए सोच रहे हो शायद, तो वो चीज़ आपकी वहाँ पे हेल्प करेंगे। आपने अपने इनर सेल्फ के इंटीग्रेशन को मेंटेन कर लिया है, आपने अपनी इनर सेल्फ की जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जीज हैं, आपने उनको बैलेंस कर लिया है, जिसके चलते अब यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में एक बहुत प्यारा सोलमेट देने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपको आपकी कंप्लीट लाइफ में आपके सोल पर्पस में आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई 34 एज पर्सन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मस्कुलाइन और फेमिनाइन, ये कोई एनर्जी है, उनकी शादी के बिल्कुल चांसेस पूरे पूरे हैं। दिसंबर तक, जनवरी तक आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है, सो नेगेटिविटी जा चुकी है आपकी लाइफ से। एंड देखो यहाँ पे ना, किसी के लिए अगर आपको फील होता है ना कि आपके ऊपर नेगेटिविटी हैवी है, वो आपने माइंड में बना रखी है। मुझे पता नहीं, किसी की कुछ ऐसी वाइब आ रही है, मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपकी नेगेटिविटी अब रिलीज हो रही है, आपकी लाइफ से रिलीज हो रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है 80%। बट लेकिन आपके दिमाग में इतना हैवी हो रखी हैं चीज़ें कि नहीं, अभी भी है, अभी भी है, प्लीज़ रिलीज़ करो। मैं आपको इस टेबल पे बैठ के बोल रही हूँ, प्लीज़ रिलीज़ करो उस डर को, उस भय को। कुछ नहीं है आपके साथ में अब, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं निकला है इधर में। ठीक है, रिलीज, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब आपका ऑरा और वाइब्रेशंस हाई हो चुके हैं। कितना क्या कर लेंगे वो आपके पीछे। ठीक है, और डिवाइन लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जिस प्यार का आप इंतज़ार कर रहे थे। एंड किसी को ये नहीं सोचना है यहाँ पे कि मेरी एज इतनी हो चुकी है, अब मुझे क्या मिलेगा। देखिए, एज हमने, सोसाइटी ने बना रखी है कि हमारी एज ये होनी चाहिए, हमारी एज वो होनी चाहिए, लेकिन सोसाइटी हमें ये नहीं बताती कि हमारा एक कर्मा कंप्लीशन है, हमारे कुछ पास्ट लाइफ के बैगेजेस होते हैं, हमें वो भी क्लियर करने होते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। बट हमारे ऊपर ये बोझ रख देते हैं कि नहीं, हो गए हो 25 के, हो गए हो 20 के, 22 के, जितना भी आपकी जो स्टेट में जितनी शादी करते हैं, तो अब शादी हो जानी चाहिए आपकी। ठीक है, बट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप इस चीज़ को समझो। आपकी लाइफ में अगर अभी तक कुछ नहीं आया ना, तो वो ये इसलिए नहीं आया क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में बुरा नहीं करना चाहते हैं, और अभी तक जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के कर्म थे, वो कटे हैं। एंड उसके बाद अब यूनिवर्स आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं सोचेंगे। अगर यूनिवर्स को कुछ बुरा करना होता तो अभी तक आपके लिए कोई डिसीजन आ चुका होता। ठीक है, इसलिए यूनिवर्स डिले कर रहे हैं आपके कामों में। तो इस चीज़ को समझो और एनालाइज करो कि हाँ, जो कुछ हुआ है वो मेरे लिए हुआ है, एंड नाउ आई एम वेरी मच पॉजिटिव। मैं बिल्कुल, सुबह के टाइम में उठो और अपनी दोनों बाहें फैला के सूर्य देवता के सामने खड़े होकर बोलो कि यस आई एम फ्री। अब आप अपनी एक एक किरण से मेरी ज़िंदगी को चमका दो। मेरी ज़िंदगी में जितने भी ये वायरस रूपी नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिविटी है, जितने भी नेगेटिव वाइब्स है, उसको रिमूव कर दो। मैं अब खुले, दोनों खुले हाथों से अपनी सारी की सारी पॉजिटिविटी को ग्रहण करना चाहता हूँ। मैं जिस काम के लिए बना हूँ, मैं यूनिवर्स से मांग करता हूँ कि वो काम मुझे बताया जाए, मैं करूँ उसको, मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीऊँ, जैसी एक ड्रीम लाइफ मैंने कभी सोची है। ठीक है, तो ये चीज़ बोलो सुबह शाम, मॉर्निंग के टाइम में, फ्रेश एयर में। डाइवर्सिटी, यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है कि आप ना कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके स्टक हो, कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे यही करना है, मेरे लिए यही है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करो। आप एक चीज़ के लिए नहीं बने हो, आप एक टाइम पे 5 चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, आप एक टाइम पे 5 चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। इतना कैलिबर, इतना मादा आपके अंदर में है। एक चीज़ पे मत स्टक हो। अगर एक चीज़ से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी चीज़ पे जंप करो, तीसरी पे जंप करो। क्या पता जब तीसरी पे जंप करो तो पिछली 2 भी स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, बट लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्टेप लेना स्टार्ट करो अपने लिए।
चीज़ों को डाइवर्सिफाई करो, एक चीज़ के लिए मत रखो, अपने लिए रखो। मुझे यहाँ पे किसी के लिए वाइब आ रही है, कोई यहाँ पे बुक पढ़ रहा है कोई, या फिर किसी को, कोई किसी के घर में कोई बुक है वो उसकी हेल्प कर सकती है, या किसी के घर में कोई वो क्या बोलते हैं कि जैसे कोई दादा परदादा अपने बुक नहीं रखे जाते हैं, कुछ उनके वो लिखे होते हैं, बही खाता कुछ टाइप चीज़ें होती है ना, उनमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आपके लिए, पता नहीं किसके लिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। वो रेड कलर की जो बुक होती वो होते थे अपने पुराने, और उनके ऊपर एक धागा लिपटा होता था। तो अगर किसी के घर में वो है, अपने घर वालों से पूछो और उस चीज़ को पढ़ो, उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है मुझे इस चीज़ की। वो रेड कलर की बुक बही खाते से कोई आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कोई चीज़ है वहाँ पे आपकी, वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मेन, ये देखिए आप, ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो एंजल यहाँ पे है ना, आप धरती पर वो एंजल हो, आप लोगों की हीलिंग करने के लिए आए हो, ठीक है, आप लोगों की हीलिंग करने के लिए आए हो, और ये काम आपको करना ही करना है। अभी से अगर आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ है और आपको पता है कि आप कर सकते हो, तो आप उस चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट करो करना, लोगों की हेल्प करो, फिर देखो आपकी चीज़ें कैसे सुधरना स्टार्ट होती हैं। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, और स्पिरिचुअल पर्सन जब तक अपनी आध्यात्मिकता को एक्सेप्ट करके चीज़ों को आगे ग्रो नहीं करते हैं, तब तक यूनिवर्स आपके लिए अड़चने क्रिएट करते रहेंगे, ऐसे साइकिल्स पे साइकिल चलती रहेंगी। तो अपने आप को समझो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, और साथ में उन नेगेटिव लोगों को भी आपने अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा एंटरटेन नहीं करना है बिल्कुल भी। ये देखिए कार्ड कल भी निकल के आए थे, कार्ड, एक कार्ड ना कई बार सॉरी, काफ़ी बार निकल के आता है ये कार्ड, काफ़ी रीडिंग्स में निकल के आ रहा है बार बार। तो गार्डन, बहुत ग्रीन हरी भरी लाइफ आपके लिए वेट कर रही है। एक दूरबीन, दूरबीन का मुझे काफ़ी स्टेथोस्कोप हो गया है, डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं, एंड टेलीस्कोप। कोई यहाँ पे साइंटिस्ट बनने की सोच रहा है क्या? जो एस्ट्रोनॉमिक्स होते हैं, जो ये स्काई की स्टडी करते हैं, स्टार्स की, प्लैनेट्स की, या फिर किसी को इंटरेस्ट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आप बढ़ो उस चीज़ में आगे, बट उसके साथ में आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी कैरी करना है। मतलब अगर आप साइंस में जा रहे हो ना, यहाँ पे किसी के लिए मैसेज, अगर आप साइंस को रन कर रहे हो, साइंस में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको पैरेलल में अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं भूलना है। आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, तब आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप खाली साइंस को लेके चले, आपने स्पिरिचुअलिटी को पीछे छोड़ दिया, फिर आपके लिए ग्रोथ नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, ओके, फर्स्ट नेचर को डिसाइड करती है अपनी, और नेचर से बड़ा तो कोई है ही नहीं भाई, ठीक है। नेचर तो, मदर गाया तो 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकती है, 1 सेकंड में, हम कुछ भी नहीं उनके आगे। द ओरेकल ऑफ डेल्फी, आपकी एक अच्छी खासी हिस्ट्री रही है, आप ओल्ड सोल हैं, आप बिल्कुल भी कोई ऐसी नई आत्मा नहीं है कि भैया जो आए गए, अपना ड्रिंक व्रिंक किया, पार्टी वार्टी की, मज़े वजे किए और ज़िंदगी से निकल दिए। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत पुराने सोल्स हैं, एंड काफ़ी लंबी तप रहे हैं आपके पिछले जन्मों में, एंड बहुत किसी बड़ी सोल का री इनकारनेशन हो सकते हो आप इस जन्म में। और आपको ये भी फील होता होगा यार कोई चीज़ मेरे सामने क्यों बोला, मुझे ये चीज़ें पता है। किसी को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लगती होंगी कि ये मेरे को क्यों ज्ञान दे रहा है, मुझे तो पता है। हालांकि आज उस दिन आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप किसी को बोल पाए, या फिर अभी आपका उदा उतना नहीं है कि लोग आपको सुने, बट लेकिन इंटरनली आपको ये तो फील होता होगा कि यार ये चीज़ें मुझे पता है, मुझे मत बताओ, क्योंकि वो नॉलेज आपके पास पास्ट लाइफ से आया है। आप एक ओल्ड सोल हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ों के हिंट दिए जाते हैं, आप पूरी की पूरा सिनेरियो समझ लेते हो, ठीक है। दिस ये वैलेंटाइन मुझे बहुत लोगों के लिए जो
काफ़ी एज्ड, मतलब मैं कहूँगी जो 30+ लोग हो चुके हैं यहाँ पे, मुझे उनके लिए वैलेंटाइन बहुत वो लग रहा है, स्पेशल। आपको इस बार अपना पार्टनर बिल्कुल यूनिवर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड हो सकता है कि आपके सामने 3 चॉइस यूनिवर्स क्रिएट कर दे, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करना हो कि मेरे साथ में मतलब मेरा लाइफ पार्टनर कौन बनने के लायक में है। एंड आप बिल्कुल अपनी वाइब से मैच होते हुए पर्सन को सिलेक्ट करोगे। आप इस बार बिल्कुल भी मार नहीं खाने वाले हो, या फिर इस बार आपका डिसीजन बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप में से ना कुछ स्पिरिट से बातें कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है या नहीं पता है, बट आप स्पिरिट से बातें कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली ये चीज़ें यूनिवर्स आपको डिस्क्लोज करेंगे। वो यूनिवर्स की डिवाइन टाइमिंग रहेगी कि वो उन चीज़ों को आप तक कब तक आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे, बट लेकिन वो करेंगे, ठीक है। तो आप इस 1111 पोर्टल पे अपने यूनिवर्स से आप अपने साइकिक गिफ्ट्स भी मांग सकते हो कि यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी कि मेरे पास क्या साइकिक गिफ्ट्स हैं। काफ़ी सारी वीडियोस होती हैं यूट्यूब पे 1111 के पोर्टल के टाइम पे। तो जैसे एक वो तेज पत्ता आता है, तेज पत्ते को बिल्कुल बे लीव्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में। आप वो ला करके आप उसके ऊपर कोई भी अफर्मेशन लिख सकते हो। एंड उसको फिर आप कैंडल से जला करके उसकी जो राख है वो अपना बाहर उड़ा सकते हो, मतलब ऐसे हथेली पे रख के। तो आप उसको यूनिवर्स में उड़ा देना कि हाँ यूनिवर्स ने मेरी ये मैनिफेस्टेशन को ग्रांट कर दिया है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर आप मेडिटेशन वाली जो मैनिफेस्टेशन है जिसमें आप विजुअलाइज करते हो चीज़ों को, आप वो कर सकते हो। हाथी नज़र आ रहा है मुझे बार बार, हाथी। केरल, केरल से कोई बनाना चिप्स, केरल किसी को बनाना चिप्स की फैक्ट्री खोलनी है क्या इधर में? हो सकता है कि आपको कुछ बनाना से रिलेटेड कुछ काम करना है। एंड वही फार्मिंग का मुझे बार बार कुछ आ रहा था, तो आप करिए बिल्कुल। आप यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे, आपका बिजनेस उसमें आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। वो आपकी सारी जो दरिद्रता है अभी तक की, वो सारी कैंसल आउट कर देंगे। एंड द किंग ऑफ स्क्रोल्स, कोई आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, कोई। एंड मैसेज मुझे ये सिर्फ यूनिवर्स से लग रहे हैं। हो सकता है कि जो आपके एंजल्स हैं ना आपके चारों तरफ, वो आपको कुछ मैसेज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या फिर किसी के घर में कोई लेटर रखा है, कोई हिडन लेटर रखा है। समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू एंड लिखा हुआ है, वो आपका बही खाता भी हो सकता है। एंड कुछ रिटर्न में तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई नोट रखा है, किसी ने आपके लिए रखा था। तो आप ट्राई करना, अगर किसी को मिल सके तो दिवाली की सफाई में हो सकता है कि मिल जाए आपको। एंड किसी के पैतृक गांव में वो चीज़ मिलेगी किसी को। ये अगर आप कहीं बाहर सिटी में रहते हो तो आप अपने गांव में जाओगे, जहाँ पे आपका पैतृक गांव है, आपका घर है। वहाँ पर आपके बुजुर्गों का, पूर्वजों का कोई मैसेज है। वो मैसेज रिटर्न में भी हो सकता है, या फिर आप किसी अपने गांव के बुजुर्ग से मिलना, आप अपने पूर्वजों के बारे में कुछ पूछोगे तो वहाँ से वो आपको कोई मैसेज देंगे, उनके बारे में कोई चीज़ डिलीवर की जाएगी। एंड वो मैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। हो सकता है उनकी कोई विश थी, वो पता लगे आपको, वो कुछ करना चाहते थे, वो किस टाइप के पर्सन थे। या फिर कोई चीज़ आपके अंदर में है लेकिन आपको क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आपको पता लगे कि हाँ वो चीज़ें मेरे मेरे पूर्वजों के पास भी थी, तो क्या पता आप उन चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट है कुछ पूर्वजों का यहाँ पे। ये देखिए फिर से वही कार्ड की, मतलब आप जाओगे अपने वहाँ पे पैतृक गांव में, दिवाली के आसपास तो शायद निकलते हैं सभी। तो देखना आपको कोई ना कोई मैसेज वहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। एंड वहाँ से आपकी ज़िंदगी संवरनी स्टार्ट होगी। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के आर्किटेक्चर वहाँ से खुद बनोगे। 4 ऑफ कीज, यूनिवर्स ने आपके रास्ते क्लियर कर दिए हैं। क्लियरिंग द वे, दिख रहा है कार्ड। फाइनली बिल्कुल कंफर्मेशन आ रही है। जब भी आप कोई चीज़ करने के लिए निकलते थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, तो वो नेगेटिविटी थी। वो देखिए पेड़ पड़ा है ना रास्ते में, दिख रहा है ना आपको, ठीक है।
अब फाइनली ये चीज़ें हम आपकी लाइफ से क्लियर हो रही हैं, क्लियरिंग द वे। आपके एंजल्स, आपके पूर्वज आपका रास्ता क्लियर करने में हेल्प कर रहे हैं, तो करिए आप उन चीज़ों को क्लियर, ताकि आपकी ज़िंदगी का कितना फास्ट कार्ड आया है, द किंग ऑफ रोजेज। ओके, देखिए 3 कार्ड किंग के पहले आए थे, 2 कार्ड किंग के अभी आ चुके हैं। मैस्कुलिन पावर, मैस्कुलिनिटी के लिए बहुत कोई मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, काफ़ी जो इस वीडियो को देख रही हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े मेजर और बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के किंग बनने वाले हो। जैसे ड्रीम आपने अपने लिए सोचे थे ना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, चाहे आप ना 65 साल के हैं, चाहे 50 साल के, चाहे 70 साल के, चाहे 40 साल के, चाहे 30 साल के, कोई भी आपकी एज हो सकती है। यहाँ पे मस्कुलिन पावर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि अब आप बाज की तरह ऊपर ऊंची उड़ान भरोगे। आप छोटे पंछियों की तरह नीचे नहीं उड़ोगे, आप लंबी उड़ान के लिए बने हो। और अभी तक यूनिवर्स ने आपके कर्मास को क्लियर किया है, फिर आपके टेस्ट लिए हैं, अब आपने सारे पेपर्स को क्वालिफाई कर दिया है। नाउ फाइनली यू आर रेडी टू फ्लाई वेरी हाई, इमोशनली, फाइनेंशियली, पावरफुली, एवरीथिंग इज बीइंग ग्रांटेड टू यू। आपको सब कुछ दिया जा रहा है। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट शिव शक्ति। आपको इन चीज़ों पर ट्रस्ट दिखा के वीडियो को पक्का क्लेम करना है। यहाँ पे मस्कुलाइन पावर्स, ये मैं फेमिनाइन के लिए भी है, क्योंकि कई फेमिनाइन्स में जो होता है ना मस्कुलाइन पावर थोड़ी डोमिनेटिंग रहती है, तो ये आपके लिए भी है, ठीक है। ये उस सारी एनर्जीज के लिए जिसमें मस्कुलाइन पावर डोमिनेट रहती है। आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत अच्छे अच्छे तोहफे भेज दिए हैं। उन्होंने आपकी डेस्टिनी को लिख दिया है। फाइनली आपकी ज़िंदगी से वो दुख जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज वाला, क्योंकि इलेवन मैनिफेस्टेशन पोर्टल है, तो मैं वीडियो को थोड़ा चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी निकले और आप लोग वीडियो को क्लेम करें एंड वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों। आकाशिक लाइब्रेरी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइब्रेरी मैं फिर से वही कह रही हूँ कि यूनिवर्स ने आपके लिए चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। सारे के सारे जो पुराना चैप्टर था ना आपकी ज़िंदगी का, वो फाइनली इरेज हो चुका है, क्योंकि वो आपके कर्मस थे। नाउ अब नई लाइब्रेरी में नए रिकॉर्ड आपके लिए लिखे जा चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं आपके लिए। यहाँ पे मुझे 15 नंबर बार बार लग रहा है। किसी का 15 को बर्थडे है क्या, या फिर 6 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, देख लेना 15 नंबर कहाँ से आपके लिए रेजोनेट कर रहा है। मेरा बार बार 15 नंबर पे जा रहा है, 15 और 6 नंबर, 444, 14, 5 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। 5 नंबर किसी के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा है। 15, 5, 4, 14, हो सकता है कि आपको ये नंबर दिख भी रहे हो बार बार, जिनमें आपको 1 बार बार दिख रहा है। ये देखिए ब्रेक थ्रू, आपकी ज़िंदगी में नया ब्रेक थ्रू आ रहा है। मस्कुलिन पावर्स आपके लिए ब्रेक थ्रू। आप कुछ करना चाहते हो, मुझे बिजनेस बिजनेस बिजनेस, आप बिजनेस करना चाहते हो अपने लिए, कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, क्योंकि जो आप बिजनेस से अर्न करोगे उसकी इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी में जाएगी। प्रॉपर्टी को के लिए डील कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखिए पास्ट लाइफ्स, आप अपनी ज़िंदगी के पास्ट लाइफ के मास्टर्स थे। ये कोई बहुत स्पेसिफिक इंसान है यहाँ पे। आप अपनी मतलब वहाँ पे आप मास्टर्स थे, किसी चीज़ के ज्ञान दिया करते थे, और वो ज्ञान अभी भी आपकी ज़िंदगी में पिछले कर्मों से अभी तक आपके लिए कैरी ऑन किया गया है, आपके तक यहाँ पर आया गया है। बट वो अभी तक आपके जो खुद के जो कर्मास थे वो डिलीट करने थे, यूनिवर्स ने उनको कैंसिल आउट करना था। उनको कैंसिल आउट करके जो नॉलेज आपको पिछले अपने जन्मों का था, अब वो इन जन्मों में आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। वो धीरे 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 करके आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सी आत्मा है, क्या पावर आपके पास थी और क्या आपने करना है। अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बढ़ रही है।
आप चीज़ों को समझने की कगार पर जा रहे हैं। अब आप जो ये हमारे जो सोसाइटी ने हमें चीज़ें बताई गई है ना कि ऐसे में ये होता है, इस उम्र में ये होता है, इस उम्र में वो होता है, आप इन सब चीज़ों को ब्रेक करने के लिए बने हो। ठीक है, कि हमारी सोसाइटी में इतने में वो कर देते हैं शादी, इतने इतने इतनी एज में वो कर देते हैं, तो आप सब कुछ रिलीज कर रहे हो। फाइनली आप कुछ नॉर्म्स को तोड़ोगे अपनी सोसाइटी में, एंड फिर कुछ टाइम के लिए सारे पीपल आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, बट लेकिन आपको उस रास्ते पे रहना है। आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे पूरी सोसाइटी के सामने। आपके लिए सारे ताले खुल चुके हैं, एंड फाइनली यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। तो प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करना 1111 पोर्टल पे। सबसे बड़ा पोर्टल है मैनिफेस्टेशन के लिए, एंड ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए भी सबसे बड़ा का ये बोला जाता है मैनिफेस्टेशन पोर्टल। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, सुबह सबको उठ करके अपना अच्छे से नहाना है, अपने रूटीन को फॉलो करना है, अपने और बाहें बाहें फैला के यूनिवर्स के सामने चीज़ें आपको बोलनी है। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, आपको वो चीज़ें यूनिवर्स के सामने मांगनी है। अगर वो चीज़ आपकी है तो वो यूनिवर्स आपको बिल्कुल ला करके देंगे। अगर कोई चीज़ आपकी नहीं है और आप उसको फिर बार बार मांग रहे हो, फिर यूनिवर्स वो चीज़ इतना आपको समझना पड़ेगा कि क्या मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। और मैं एक चीज़ फिर से बोलती हूँ कि किसी इंसान को मत आप की एनर्जीज को आप अपने ऊपर मत इम्पोज करना ज़्यादा। ठीक है, अगर कोई आपसे दूर जा रहा है तो उसको एक बार के लिए दूर जाने दो, क्योंकि क्या होता है कि पास में रह के इतनी ज़्यादा हम चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाते जब हम उन चीज़ों से दूर चले जाते, जब हमें पता लगता किसी इंसान की वैल्यू। तो हो सकता है क्या पता किसी की को वैल्यू कराने के लिए यूनिवर्स आपसे दूर भेज रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज ले लेते हैं। हे ब्यूटीफुल, कोई आपको याद कर रहा है, वो आपको आपके साथ में सेलिब्रेशन चाहते हैं। इन कोई फेमिनाइन के लिए है ये चीज़। सोलमेट इज़ कमिंग, किसी का सोलमेट आ रहा है। ओके, तो आपको आपके सोलमेट आपको 5D में मैसेज भेज रहे हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो, एंड योर विश कम ट्रू। आपकी जो विशेज़ हैं वो सच हो रही हैं। आपने यूनिवर्स से सोलमेट को मांगा है, तो यूनिवर्स ने आपको आपका सोलमेट ग्रांट कर दिया है। हेटर्स कैन नॉट डू एनीथिंग टू यू। आपके हेटर्स आपको कुछ भी नहीं नुकसान पहुंचा सकते। यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दी है। जैसे ही रीडिंग में आया था पहले, वो अब कुछ नहीं कर सकते। किसी का थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको इंट्यूशन आते हैं, आपको पता लगता है कि वो आपको ऐसा हो जाता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। आपको लोग बोलते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, आप बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है, बस मुझे इतना है कि मुझे नहीं करना, बस नहीं। और वो जो आपकी गट फीलिंग है वो आपकी इंट्यूशन से आ रही है, और उसको आपको बिल्कुल ट्रस्ट करना है। क्योंकि आप एक शिव शक्ति का पार्ट हैं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम हो सकता है जो इस वीडियो को देख रहा है। तो अभी आपके लिए जो गट फीलिंग आ रही है और आप किसी की चीज़ को नो बोल रहे हो ना, तो वो ठीक है, आप उसको नो बोलो, दूर रहो उस चीज़ से। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम मिस्टेक करते हैं अपनी जर्नी में, वो ये है कि वो यूनियन की तरफ भागते हैं। ठीक है, यूनियन हमारा अल्टीमेट ट्विन फ्लेम का पर्पस है ही नहीं। ट्विन फ्लेम्स का जो पर्पस है वो है उनका सोल जो पर्पस है उसको कंप्लीट करना। उसको छोड़ करके अपने यूनियन के पीछे भाग लेते हैं। ठीक है, आपके यूनियन के लिए यूनिवर्स आपके सोलमेट को भी भेज देंगे। पहले आपको अपने लिए अपना सोल पर्पस पूरा करना है, अपने आप को बैलेंसिंग करनी है, अपने चक्र को बैलेंस करना है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों को हील करना है। जब आप वो पर्पस कंप्लीट कर देंगे, तब यूनिवर्स वो डिसाइड करेंगे कि आपको सोलमेट देंगे कि आपको ट्विन फ्लेम देंगे। वो उनके ऊपर है। ठीक है, आपको वो चीज़ अपने ऊपर नहीं लेनी, आपके ऊपर तो खाली सिर्फ सोल पर्पस को पूरा करना है, उसको पूरा करो। सक्सेस अहेड, किसी के लिए ह्यूज सक्सेस वेट कर रही है। निकलो, अपनी बाहों को फैलाओ, उड़ो आकाश में। आप एक बाज बने हो, ईगल की तरह। आप किसी के लिए डिनर इनविटेशन आ रहा है। हो सकता है आप दिवाली के आसपास कोई आप पार्टी में जा रहे हो, किसी की फैमिली हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है, जिसकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, फाइनली वो हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है। ब्यूटीफुल लेडी, कोई यहाँ पर बहुत सुंदर औरत है जो इस वीडियो को देख रही है, एंड आपकी जो सुंदरता है वो
सबको मनमोहित कर लेती है। पहली बार में ही आपको देख करके लोग सोचते हैं कि हाँ यार, भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है आपको। पीकॉक, रॉयल, रॉयल आत्मा हो आप। रॉयलिटी को समझो अपनी। हर एक को आपको पेश नहीं करना है, हर एक इंसान आपको डिजर्व नहीं करता है। जो आपकी एनर्जी है वही आपको डिजर्व करेगी, क्योंकि असली हीरे की जो पहचान होती है वो जौहरी को ही होती है। हर कोई डायमंड को नहीं पहचान सकता। हर किसी को ये पहचान नहीं होती कि नकली और असली हीरा कौन सा है। तो अपने आप को हर जगह मत पेश किया करो, और कहीं पर आपको तवज्जो नहीं दी जा रही है, इज्जत नहीं करी जा रही, तो इसका मतलब है कि उस स्थान को छोड़ो, वो आपके लिए नहीं है। वो लो वाइब्रेशन लोग हैं। अगर आप उनमें चले भी गए तो आप बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाओगे, क्योंकि उनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग से बिल्कुल डिफरेंट होगी। एक टाइम के लिए आप वहां पर एडजस्ट कर लोगे, लेकिन बाद में आपका खुद का मन घुटेगा आपके लिए। ठीक है, तो अपनी रॉयलिटी को समझो। जेलस वुमन, कोई जेलस औरत है आपके पीछे जो नहीं चाहती कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, बट विक्ट्री आपका वेट कर रही है। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपकी जो सक्सेस है वो आगे है। अपने सोल पर्पस पे काम करो, अपने कर्म पे ध्यान दो, एंड एक सडन जर्नी आपका वेट कर रही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है 1111 जो पोर्टल है। सो आई होप आपकी ज़िंदगी में जो 2023 जितनी भी नेगेटिविटी रही है, सारी की सारी नेगेटिविटी को आपने एक योद्धा की तरह लड़के फाइनली ख़त्म कर दिया है। अब वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए सैटरडे वाले दिन आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं अपनी बॉडी में। जैसे मालिश करके फिर उसके बाद 15 मिनट बाद आपको नहा लेना है। और आप अपने घर को क्लीन रखा करो। आप फ्राइडे के दिन जैसे कपूर जला लिया करो घर में, जो कपूर की खुशबू है उससे नेगेटिविटी जाती है। आप अपने घर में गौमूत्र का पोछा लगाया करो। आता है बोटल्स में मिलता है, शायद पतंजलि का भी मिलता है। एंड और नमक का पोछा लगाया करो, और घर में सुबह शाम धूप बत्ती किया करो। ये अगरबत्ती जलाया करो, धूप जलाया करो। इससे धुएं से बिल्कुल नेगेटिविटी दूर भागती है। जो जो पवित्र वाला जिसमें अपनी ये होती है ना, धूप होती है, इसमें इससे सारी नेगेटिविटी, खुशबू वाली जो चीज़ होगी ना, उससे नेगेटिविटी दूर भागती है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड अपने देवी पितरों को याद किया करो। सोने से पहले उनको धन्यवाद बोला करो। उनको बोला करो कि अगर आपका कोई इच्छा है, कोई मैसेज है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, हमें कन्वे करिए, ताकि हम आपकी उन चीज़ों को आगे लेके जाएं। वो यूनिवर्स का काम है, फिर वो आपको मैसेज आप तक कैसे आएगा? या तो कोई इंसान आएगा, या कोई वीडियो आएगी, या फिर कोई बुजुर्ग इंसान ही आपको मिल जाए, उनकी एज का, उनको चीज़ें पता हो। तो अपनी चीज़ें, अगर आपको किसी से कुछ मांगना है तो सिर्फ यूनिवर्स से मांगो, वो आपको ज़रूर देंगे। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद लोगों से मांगते हैं। यार वो क्या दे देंगे आपको? उनके हाथ में उनकी चीज़ें नहीं है। जिनके हाथ में है आप उनसे मांगो। ठीक है, उनके हाथ में है सब कुछ। वो आपको सब कुछ दे सकते हैं। वो एक सेकंड में चाहे तो आपकी पूरी काया पलट कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो उनसे मांगा करो, वो देंगे आपको, साथ देंगे। और सबसे बड़ा तो अगर कुछ मांगना है तो उनका साथ मांग लो। जिनको उनका साथ मिल गया ना, फिर आपको कुछ भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ की। क्योंकि आपकी का जो ख्याल है ना, आपकी जो चीज़ें ज़रूरतें हैं, फिर वो उनकी ज़रूरतें बन जाएंगी। उनको पता है कि मेरे बच्चे को कल वहां जाना है, मुझे उनके लिए क्या करना है। वो सारा प्रावधान आपके लिए पहले से करके रखेंगे। इतना उनको अपना बना लो कि वो आपका ध्यान आपसे ज्यादा रखें। उनको, आपको तो बस रात को कह के सोना कि मुझे नहीं पता, आपको देखना, आप ही करोगे जो भी कुछ करोगे। वो उनको सिरदर्दी दे दो ना अपनी। क्यों सिरदर्दी ले रखी है हर एक चीज की? उनके सिर दर्द करो, वो अपने आप देखेंगे। मैं भाई, मेरे बच्चे ने बोल दिया, मेरे को अभी तो करना पड़ेगा। पर लेकिन हम अपने आप में ही घूमे जा रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं। लोगों से मत मांगो भाई, वो कुछ नहीं दे सकते आपको। वो खुद अपने लिए कुछ कर ले, सबसे बड़ी चीज़ वही है। ठीक है, वो अपने नेगेटिव कर्मा को ही डील कर लें, नेगेटिविटी से ही डील कर लें। वो जो गलत चीज़ें करते हैं उनसे ही डील कर लें। उनको ये नहीं पता बेवकूफ़ों को कि वो कितना कर्मा बैगेज अपने ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, कितने जन्म लगेंगे उनको इस चीज़ से मुक्त होने में।
चलो ठीक है, फाइनली हो चुका है मेरी तरफ से, एंड बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग रही है। रेजोनेट करना, सॉरी क्लेम करना, जिसके साथ जहाँ जहाँ चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। एंड पॉजिटिविटी तो आप बिल्कुल ही क्लेम करना अपने लिए, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी पर सबका हक होता है, ठीक है। कोई भी इंसान, आप बहुत बड़ा बनने के लिए बने हैं, तो हर एक इंसान बड़ा बनने के लिए बना है। तो जितनी पॉजिटिविटी होती है आप उसको क्लेम करो, एंड अपने मन में ये चीज़ सोचा करो कि हाँ, मुझे कुछ करना है कहीं ना कहीं, 10 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 2 महीने में, कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स आपके लिए करेंगे ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो अच्छे होते हैं इवेंचुअली उनके साथ में अच्छा होता ही होता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगे, एंड क्लेम करना। तो हो सकता है कि मैं दिवाली वाले दिन लाइव आ जाऊँ 9:30 के आसपास। तो उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछना है, मैं एक एक इंसान से एक ही क्वेश्चन का आंसर करूँगी। प्लीज़ ज़्यादा क्वेश्चन आप मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन मत डालना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ तो एक ना ये एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो मैं एक एक रहम करना मेरे ऊपर, मैं हक्का एक एक क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। एंड दिवाली वाले दिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको सुबह कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी कि मैं लाइव कितने बजे आऊँगी। सो आप प्रिपेयर रहना उसके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।